नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित अपनी कक्षाएं चल रही थी। पिछली कक्षा में अपन ने राजस्थान के विस्तार और स्थिति से संबंधित पढ़ा था। दोस्तों, आज की इस कक्षा में जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, राजस्थान के संभाग के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान का जो संभाग है वो कितने संभाग हैं, कब कब ये संभाग बने और कब कब इनको दर्जा दिया गया संभाग का। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था शुरू कब हुई। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था शुरू कब हुई दोस्तों? तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था शुरू हुई वो 30 मार्च 1949 से हुई। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दोस्तों इसमें अपन डिस्कशन करेंगे, जो परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो गए, उन सब की अपन चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 30 मार्च 1949 से स्टार्ट हुई और उस टाइम पे कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखो, आपको मैं बताऊं कि जैसे 1962 में 1962 के अंदर क्या हुआ दोस्तों? 1962 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया जो अपने मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी। उस टाइम पे संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया। संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया 1962 में। और 1962 की अगर डेट की बात करें तो 24 अप्रैल 1962 की दोस्तों ये बात है। और इस दिन क्या किया गया? संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया। दोस्तों, इसके जस्ट बाद वापस 1987 26 जनवरी 1987 को उस टाइम पे हरिदेव जोशी अपने मुख्यमंत्री थे, उन्होंने संभागीय व्यवस्था को वापस लागू कर दिया। तो दोस्तों, अभी तक की इस डेटा में देखो, सबसे पहले है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब लागू हुई? तो 30 मार्च 1949 को। दोस्तों, 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे अपने, उन्होंने संभागीय व्यवस्था को खत्म कर दिया था। और 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को वापस लागू किया। अब दोस्तों, इसी में आगे अपन बात करें तो 1987 में 5 तो अपने पहले थे, छठा जो बना वो आपका अजमेर बना, वो 1957 में बना दोस्तों। फिर उसके बाद में 2005 में भरतपुर आपका 7वां संभाग बना। इस तरीके से ये क्या होते दोस्तों? 7 संभाग बने। दोस्तों, इनके बारे में आगे वापस अपन चर्चा कर लेंगे। पहले अपन डिस्कशन करते हैं कि अपने जो 7 संभाग हैं वो आखिर हैं कौन कौन से। तो दोस्तों, अभी इस डायग्राम जो अपने सामने आ रहा है दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये आपका एक संभाग हो गया। ये जो संभाग हो गया ये तो हो गया आपका एक, ये आपका पहला संभाग हो गया बीकानेर। फिर दूसरा दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आपका ये जोधपुर, बिल्कुल बीकानेर के सटा हुआ आपका जोधपुर है, ये भी एक आपका संभाग है। तो ये आपका 2 नंबर दे देते हैं अपन इसको दोस्तों। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो देखिए दोस्तों, संभाग की अगर अपन बात करें तो ये अपना यहाँ पे देखिए दोस्तों, उदयपुर अपना तीसरा संभाग हो गया। उदयपुर हो गया आपका, इसको 3 नंबर दे दिया दोस्तों। इसके बाद में अगर बात करें तो अजमेर भी एक संभाग है, तो ये आपका अजमेर हो गया, तो चौथा हो गया दोस्तों। फिर अजमेर के बिल्कुल बगल में देखिए दोस्तों, 5वां है जयपुर। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जयपुर को फरतक करके ही अजमेर बनाया गया था, तो ये भी एक क्या हो गया दोस्तों? आपका संभाग हो गया दोस्तों। इसके बाद में अगर बात करें तो कोटा में आ जाओ। कोटा भी क्या है दोस्तों? एक संभाग है। तो दोस्तों, ये कोटा हो गया संभाग। ये संभाग मुख्यालय है दोस्तों। संभाग अभी कौन से संभाग में कौन कौन से शामिल किए, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये आपका 6 हो गया। और एक 7वां दोस्तों जो आपका है वो है अपना भरतपुर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल ये अपना भरतपुर संभाग हो गए। तो इस तरीके से 7 संभाग है। अब संभागों के नाम की बात करें दोस्तों, तो जैसे बीकानेर हो गया एक संभाग, आप पहला संभाग। दूसरा मतलब 7 जो संभाग है उनके नाम अपन लिख रहे हैं, बीकानेर, जोधपुर दोस्तों। तीसरे की अगर अपन बात करें तो तीसरा अपन लिखेंगे, इसके अंदर बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, उदयपुर लिख लेते हैं दोस्तों, उदयपुर। चौथा आपका जयपुर, 5वां अजमेर दोस्तों। फिर छठे की अगर अपन बात करें तो छठे कोटा,
और एक हो गया आपका भरतपुर। तो इस तरीके से ये 7 क्या है दोस्तों, संभाग मुख्यालय हैं अपने, मतलब ये 7 संभाग है अपन कह सकते हैं, बीकानेर संभाग, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर। अब दोस्तों बात ये आती है कि कौन से संभाग में कौन से जिलों को शामिल किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर अपन बात करें जयपुर संभाग की, तो जयपुर संभाग में दोस्तों 4 जिलों को शामिल किया जाता है। देखो दोस्तों बिल्कुल इसके बगल वाले जो संभाग है, जैसे एक तो जयपुर खुद हो गया आपका, जयपुर के बाद में देखो जयपुर बिल्कुल बगल में दौसा हो गया, अलवर हो गया, अलवर के बाद में इधर दोस्तों आपका झुंझुनू आ गया और सीकर आ गया, ये आपके जयपुर में आ गए। फिर दोस्तों जोधपुर की अगर मैं बात करूं तो जोधपुर में 6 जिले होते हैं दोस्तों। 6 में देखो जैसे आपका इधर देखिएगा नागौर आपका आ जाता है, सॉरी जोधपुर संभाग के अंदर नागौर नहीं आता, सॉरी माफ कीजिएगा, नागौर अजमेर संभाग में आ जाता है आपका। दोस्तों देखो जैसे जोधपुर संभाग की अगर मैं बात करूं तो एक तो जोधपुर खुद हो गया आपका, इसके बाद में जोधपुर के बाद में जालोर आपका आ जाता है दोस्तों, ये रहा आपका जालोर, ये 2 नंबर में आ जाता है। जालोर के बाद में दोस्तों पाली, ये आपका 3 नंबर में आ गया दोस्तों। फिर अपन बात करें तो बाड़मेर आ जाता है जोधपुर संभाग में, आपका जैसलमेर आ जाता है, और एक आपका सिरोही जो होता है दोस्तों वो भी किस में आ जाता है आपके, ये रहा दोस्तों सिरोही, ये भी आपके जोधपुर संभाग के अंदर आ जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं भरतपुर संभाग की। तो दोस्तों भरतपुर संभाग देखो बिल्कुल ये रहा छोटा संभाग है सबसे। तो दोस्तों इस संभाग की अगर बात करें भरतपुर में, तो आपका एक तो भरतपुर आ जाता है, दूसरा आपका धौलपुर, तीसरा करौली और चौथा सवाई माधोपुर। इस तरीके से ये 4 इसके अंदर आ जाते हैं। अब अपन विस्तार से इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मैप में अपन ने देख लिया। तो दोस्तों अभी सबसे पहली चीज अपन इसमें देखते हैं दोस्तों वो है कि राजस्थान को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। दोस्तों याद रखने वाली बात है कि राजस्थान को संपूर्ण राज्य का दर्जा का मिला, तो 1 नवंबर 1956 अपना पॉइंट हो जाएगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों प्रशासनिक दृष्टि से अगर बात करें तो राजस्थान को 26 जिलों में और 5 संभागों में विभक्त किया गया था। 1 नवंबर 1956 की बात है दोस्तों। 26 जिलों और 5 संभागों में राज्य को क्या किया गया था, उस टाइम पे विभक्त किया गया था। अब दोस्तों संभागीय व्यवस्था की अगर बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था दोस्तों 1949 और कब 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को लागू किया गया था। तो दोस्तों इसके बाद में बात करें तो उस समय राजस्थान में कितने संभाग थे दोस्तों, 5 संभाग थे। उस टाइम पे 5 संभाग थे, और 5 संभागों की अगर बात करें कौन कौन से थे, तो दोस्तों एक आपका जयपुर, दूसरा जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। ये उस टाइम पे 30 मार्च 1949 की बात है जिस टाइम पे संभागीय व्यवस्था लागू की दोस्तों। 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। तो दोस्तों इसी कड़ी में जब आगे अपन बात करते हैं तो देखिएगा 24 अप्रैल 1962 की बात है दोस्तों। 24 अप्रैल 1962 दोस्तों इस दिन क्या होता है कि जो अपने मुख्यमंत्री होते हैं मोहनलाल सुखाड़िया, उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, इन्होंने संभागीय व्यवस्था को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। संभाग व्यवस्था को बंद कर दिया दोस्तों। बहुत ही अच्छी चीजें डेटा है दोस्तों, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन संभागीय व्यवस्था को बंद किया। कब किया दोस्तों, वापस देखिएगा 24 अप्रैल 1962। करने वाले कौन थे, अपने मोहनलाल सुखाड़िया। और मोहनलाल सुखाड़िया उस टाइम पे क्या थे, तत्कालीन सीएम थे, मतलब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। तो इन्होंने तो देखो बंद कर दिया। अब इनके बाद में दोस्तों अगर बात करें तो 26 जनवरी 1987 1987 26 जनवरी 1987 को तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी, उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी दोस्तों, इन्होंने क्या किया, इस संभागीय व्यवस्था को वापस लागू किया। देखो यहां पे वापस देखिएगा, पिछले में अपन ने क्या पढ़ा दोस्तों, पिछले स्लाइड्स में अपन ने पढ़ा कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।
26 जिले थे और 5 संभाग थे उस टाइम पे। संभागीय व्यवस्था की बात करें तो 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था दोस्तों क्या हुई थी, लागू हुई थी। और उस टाइम पे कितने संभाग थे, 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। दोस्तों इसके बाद में अपन ने ये देखा कि 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया थे, उन्होंने संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। और उसके बाद में 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी सरकार, हरिदेव जोशी उस टाइम के तत्कालीन क्या थे दोस्तों, तत्कालीन सीएम थे, इन्होंने इसको वापस लागू किया। तो दोस्तों इसी में आगे बात करें तो देखो, जैसे कि अपन ने देखा कि शुरू में थे 5 संभाग। दोस्तों शुरू में कितने संभाग थे, 5 संभाग थे। वो 5 संभागों के नाम जैसे कि अपन को पता है, जयपुर था, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर, ये तो थे शुरू में थे। अब दोस्तों इसमें अब देखो जयपुर से एक अलग फर्तक करके अजमेर बना दिया गया आपका 6ठा संभाग। और फिर जो ये तो था 6ठा, और ये 7वां जो अपना दोस्तों बना वो बना भरतपुर बना, ये 1987 में बना, 1987 में। और अगर भरतपुर की बात करें तो दोस्तों 4 जून 2005, और तत्कालीन सीएम कौन सी दोस्तों, वसुंधरा राजे थी, वसुंधरा राजे। इन्होंने क्या किया, 4 जून 2005 को भरतपुर को क्या बना दिया दोस्तों, एक अलग संभाग बना दिया। तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन तो सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो यही हो जाता है कि सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है, नवीनतम संभाग। तो दोस्तों नवीनतम संभाग जैसा कि अपन को पता है 4 जून 2005 को बना, तो वो कौन सा हो गया आपका, भरतपुर हो गया सबसे नवीनतम संभाग। अब देखो वर्तमान की स्थिति की बात करें संभागीय व्यवस्था में, वर्तमान में संभाग कितने हैं दोस्तों, और कौन कौन से हैं, उनको याद कैसे रख सकते हैं, इस पे अपन चर्चा करेंगे साथ है। दोस्तों इनको याद रखने के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको दूंगा, संभाग याद करने का सूत्र दे रहा हूं, बहुत ही अच्छा सूत्र है दोस्तों, आराम से कभी आप फॉर्मूले संभागों के नाम नहीं भूल सकते। तो दोस्तों फॉर्मूला अपना जो होगा, जैसे दोस्तों इसका फॉर्मूला आपके सामने, बीज जो का आज उभर रहा है, बीज जो का आज उभर रहा है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है दोस्तों, याद कीजिए, बीज जो का आज उभर रहा है। अब देखो कौन कौन से संभाग हो गए। सबसे पहले अपन दोस्तों बी से देखते हैं, तो बी से आपका हो जाएगा बीकानेर। जैसे अगर बात करें तो अपना हो जाएगा जयपुर। दोस्तों जो से अगर अपन बात करें तो आपका हो जाएगा जोधपुर। दोस्तों अगर अपन का, अब दोस्तों का को अपन लेंगे कोटा। और आज की अगर अपन बात करें तो दोस्तों अजमेर। अगर ऊ की अगर अपन बात करें तो उदयपुर। और भर से बात करें तो भरतपुर। और ये दोनों दोस्तों इसमें आइडल रहते हैं। तो दोस्तों देखिएगा ये 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो एक लाइन में आपके 7 संभाग आपको याद हो जाएंगे, कभी भी आप संभागों के नाम नहीं भूलेंगे। फॉर्मूला आपको याद रखना है, बीज जो का आज उभर रहा है, बीज जो का आज उभर रहा है, मतलब जो का जो बीज है वो आज क्या कर रहा है दोस्तों, उगर जमीन से बाहर आ रहा है, उभर रहा है। उसी पे अपन एक फॉर्मूला बना दिया 7 संभागों के नाम से संबंधित कि बीज जो का आज उभर रहा है। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर और भरतपुर, ये दोस्तों अपने क्या हो गए, संभागों के नाम हो गए। अब देखो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे दोस्तों अपने जयपुर संभाग की, कि जयपुर संभाग में कितने जिले हैं और कौन कौन से जिले हैं। पहले जयपुर संभाग के साथ में ही क्या विशेषता है, तो दोस्तों जयपुर संभाग में 4 जिले आते हैं। और 4 जिलों की अगर बात करें तो देखो दोस्तों, एक तो जयपुर खुद आ गया, दूसरा आपका दौसा आ जाता है। दोस्तों सॉरी 4 नहीं 5 जिले आते हैं जयपुर संभाग में, 5 जिले आते हैं। जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और आपका झुंझुनू। तो दोस्तों ये 5 जिले आते हैं जयपुर संभाग में, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। तो ये 5 क्या हो गए दोस्तों, आपके जयपुर संभाग के जिले हो गए। अब दोस्तों अगर अपन बात करें जयपुर संभाग की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो देखो ये जो जयपुर संभाग है जनसंख्या में, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा संभाग है, सबसे बड़ा संभाग।
सबसे बड़ा संभाग। एक विशेषता तो दोस्तों इसकी ये हो गई। दूसरी अगर बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता भी किस कौन से संभाग की है दोस्तों? सर्वाधिक साक्षरता भी जयपुर संभाग की है। अगर दोस्तों अपन बात करें तो एकमात्र संभाग है जिसमें कितने जिले हैं दोस्तों? 5 जिले हैं। ये एकमात्र संभाग है जिसमें 5 जिले हैं। तो आपका कौन सा संभाग हो गया? जयपुर संभाग हो गया, जिसमें 5 जिले हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं अगले संभाग की। अगला संभाग अपना आ जाता है दोस्तों जोधपुर संभाग। दूसरा संभाग जोधपुर संभाग। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम इसमें शामिल कर रहे हैं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। देखो जोधपुर संभाग की बात करें तो जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। अब वो 6 जिले कौन कौन से आते हैं उसके बारे में बात करें तो देखो एक तो जोधपुर हो गया, एक तो जोधपुर हो गया। दूसरे की बात करें दोस्तों तो दूसरा आपका जालोर। तीसरे की अगर बात करें तो पाली। चौथा बाड़मेर। पांचवे की अगर अपन बात करें तो पांचवा सिरोही। और जो लास्ट है अंतिम छठवां वो आपका हो गया जैसलमेर। तो दोस्तों ये आपने जोधपुर संभाग के अंदर 6 जिले आते हैं। अगर जोधपुर संभाग की अगर विशेषता की बात करें तो इसका सर्वाधिक क्या है दोस्तों? सर्वाधिक क्षेत्रफल है इसका। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि बड़ा संभाग कौन सा है तो आपका कौन सा हो गया? जोधपुर हो गया। और क्षेत्रफल की बात करें तो 1,17,801 किलोमीटर। 1,17,801 किलोमीटर इसका दोस्तों क्षेत्रफल है। 1,17,801 किलोमीटर। दोस्तों इसकी अगली विशेषता की अगर बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व भी इसी का है, इसी संभाग का है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दोस्तों जोधपुर संभाग का है। और अगर न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो वो भी किसकी है दोस्तों? आपके जोधपुर संभाग की है। और अधिकतम अगर साक्षरता की दोस्तों अगर अपन बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता की तो जैसा कि अपन ने पिछले पढ़ा कि सर्वाधिक साक्षरता किसकी है दोस्तों? जयपुर संभाग की है। और न्यूनतम साक्षरता की अगर बात करें तो वो अपने जोधपुर संभाग की है। दोस्तों अगले की अगर अपन बात करें तो अगला अपना दोस्तों जो आता है तीसरा संभाग। तीसरे संभाग में अपन बात करते हैं दोस्तों भरतपुर संभाग की। भरतपुर संभाग। अगर भरतपुर संभाग की बात करें तो सबसे पहली बात होगी भरतपुर संभाग में जिले कितने हैं? तो 4 जिले इसमें शामिल करते हैं दोस्तों। और 4 जिलों की अगर बात करें तो एक तो आपका भरतपुर हो गया, भरतपुर के बिल्कुल बगल में धौलपुर आ गया, और धौलपुर के बगल में आपका करौली आ गया, और करौली के बगल में आपका दोस्तों सवाई माधोपुर आ गया। इस तरीके से दोस्तों ये 4 जिले आपके भरतपुर संभाग में अपन शामिल करते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है? इसकी एक विशेषता तो ये कि ये नवीनतम संभाग है। मतलब नवीनतम संभाग है, सबसे नया बना हुआ संभाग है जो वसुंधरा राज्य की जे काल में कब बना था दोस्तों? 4 जून 2005 को। वापस डेट याद रखिएगा, 4 जून 2005 को नवीनतम संभाग बना। उस टाइम पे तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे थी। ये दोस्तों अपन को ध्यान में रखना है। अब देखो नवीनतम संभाग की बात होगी एक तो। दूसरे की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भी आपका कौन सा है? वे भरतपुर संभाग हो गया। और अगर बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात भी कौन से संभाग का है दोस्तों? भरतपुर संभाग का है सबसे कम लिंगानुपात। अगली बात करते हैं चौथे संभाग की। तो चौथा संभाग अपना है कोटा संभाग। चौथा संभाग हो गया अपना कोटा संभाग। अब देखो कोटा संभाग की अगर अपन बात करें तो कोटा संभाग में क्या है कि कोटा संभाग के अंदर भी जिले की अगर बात करें तो 4 जिले शामिल होते हैं। इसमें भी कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। अगर चारों जिलों के नाम की बात करें तो एक तो आपका कोटा हो गया खुद, दूसरा बूंदी, बूंदी के बाद में बारा और झालावाड़। ये 4 जिले कोटा संभाग में अपन शामिल करते हैं दोस्तों। अब देखो कोटा संभाग की बात करें तो इसकी विशेषताओं की बात करें तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा संभाग। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। अगर दूसरे विषय में बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है ये आपका कोटा संभाग। दोस्तों इस तरीके से संभाग 4 संभाग अपन ने पढ़ लिए, कौन से कितने जिले आते हैं, कौन सा मोटा मोटा आंकड़ा, मेन इसकी चीजें जो अपन को याद रखनी होती है।
दोस्तों अगला अपन बात करते हैं नेक्स्ट और पांचवा संभाग। पांचवें संभाग की अगर अपन बात करें तो अपन लेंगे अजमेर संभाग को, अजमेर संभाग। अब दोस्तों अजमेर संभाग में क्या है कि अजमेर संभाग की अगर जिलों की बात करें तो 4 जिले इसमें शामिल किए जाते हैं। 4 जिलों में एक तो देखो अजमेर खुद हो गया, दूसरा आपका भीलवाड़ा, तीसरा अगर अपन बात करें तो टोंक, और चौथा दोस्तों अपना नागौर। ये 4 आपके अजमेर संभाग के अंदर आते हैं। अजमेर संभाग की अगर विशेषता की अगर अपन बात करें तो देखिएगा सबसे बड़ी बात है कि केंद्रीय स्थिति में स्थित है, तो केंद्रीय स्थिति वाला संभाग भी इसको बोला जाता है। केंद्रीय स्थिति वाला संभाग आपका अजमेर संभाग है। दोस्तों अगला अगर अपन बात करें नेक्स्ट संभाग की, नेक्स्ट इसकी विशेषता की, तो ये जम्मू कश्मीर के समान इसका आकार है। इसका आकार किसके समान है? जम्मू कश्मीर के समान आकार वाला संभाग इसको बोला जाता है। अगले संभाग की दोस्तों बात करें छठे संभाग की, तो छठा संभाग दोस्तों अपना है बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग दोस्तों, बीकानेर संभाग के अंदर भी 4 जिले हैं। 4 जिलों में पहला जिला आपका आ जाएगा बीकानेर, दूसरा जिला गंगानगर, तीसरा आपका हनुमानगढ़, और चौथा जिला अपना आ जाएगा दोस्तों चूरू। ये 4 जिले बीकानेर संभाग में शामिल किए जाते हैं। अगर अपन बीकानेर संभाग की विशेषताओं की बात करें तो देखिएगा जैसे सर्वाधिक नदियों वाला था अपना संभाग कोटा, तो न्यूनतम नदियों वाला संभाग की बात करें तो न्यूनतम नदियां कौन से संभाग में दोस्तों? आपके बीकानेर संभाग में न्यूनतम नदियां है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, जनसंख्या बीकानेर संभाग, अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात भी बीकानेर में पाया जाता है। कहने का मतलब जो एससी जाति है, अनुसूचित जाति जो है, उसकी जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात, जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात भी बीकानेर संभाग में ही पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला और अंतिम संभाग की अगर अपन बात करें, 7वें संभाग की अपनी, तो वो आपका हो गया उदयपुर संभाग। और उदयपुर संभाग की अगर जिलों की बात करें तो उदयपुर संभाग में 6 जिले शामिल किए जाते हैं। और 6 जिलों में जिले कौन कौन से हैं? एक तो उदयपुर हो गया, दूसरा आपका राजसमंद हो गया, तीसरा डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में दोस्तों बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के बाद में चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा के बाद में चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद में आपका एक आ जाता है प्रतापगढ़। तो ऐसे करके ये 6 जिले आपके उदयपुर संभाग में शामिल किए जाते हैं। अब देखो उदयपुर संभाग की विशेषता क्या है? सर्वाधिक लिंगानुपात उदयपुर संभाग में है। सब सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अगर संभाग पूछा जाए तो आपका उदयपुर संभाग हो गया। अगर देखो न्यूनतम लिंगानुपात वाले की अगर बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात कौन से संभाग का है? जैसे कि अभी अपन ने पता किया था कि जो भरतपुर संभाग है उसका न्यूनतम लिंगानुपात है, उदयपुर संभाग का सर्वाधिक लिंगानुपात है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति भी इसी संभाग में पाई जाती है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, अनुसूचित जनजाति भी कौन से संभाग में पाई जाती है दोस्तों? उदयपुर संभाग की विशेषता है। और इसके आकार की बात करें तो इसका आकार श्रीलंका के समान है। उदयपुर का आकार श्रीलंका के समान है। उदयपुर संभाग की बात हो रही है। अगली बात करें दोस्तों तो देखो सबसे सर्वाधिक अनुसूचित जाति हो गया। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या की अगर बात करें तो वो भी उदयपुर में निवास करती है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या भी उदयपुर में निवास करती है। तो दोस्तों इस तरीके से अपन ने राजस्थान के जो 7 संभाग थे उनके बारे में पढ़ लिया। अगर संभागों के नाम के वापस मैं आपको बताऊं, संभाग याद करने का जो सूत्र है आपका, उस फॉर्मूले की वापस मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं दोस्तों कि सूत्र आपका क्या होगा? सूत्र ये होगा कि बीज जो का आज उभर रहा है। इसमें आपके 7 संभागों के नाम आ जाते हैं दोस्तों। आप इजी तरीके से संभागों के नाम याद रख सकते हैं। देखो बी से बीकानेर हो जाएगा, जैसे आपका जयपुर, जो से जोधपुर, का से कोटा, आज से अजमेर, उसे उदयपुर और वै से भरतपुर। ये आपके 7 संभागों के नाम हो गए। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की कक्षा। दोस्तों इस कक्षा से संबंधित जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।